टीएमसी का नया गुट एनडीए के साथ सांसद शताब्दी रॉय के घर ममता के बागी सांसदों से मिले सीएम शुभेंदु अधिकारी, दिखाया विक्ट्री साइन। टीएमसी में बड़ी फूट, 20 सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को भेजी चिट्ठी। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष का दावा। टीएमसी का दावा, काकोली का स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट बनाना असंवैधानिक। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा स्पीकर दे चुके हैं विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता। टीएमसी नेता फरहाद हकीम और कुणाल घोष ने मुलाकात की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी नेताओं को चुनौती दी है, अपनी सीट छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाए। उत्तर दमदम नगर पालिका के 35 पार्षदों में से 21 ने इस्तीफा दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष विधान बिस्वास ने छोड़ी कुर्सी। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, कोलकाता नगर निगम को भंग किया। आईएएस स्मिता पांडे को नियुक्त किया प्रशासक, नगर निगम चुनाव तक जिम्मेदारी संभालेंगी। टीएमसी नेता जहांगीर खान को बंगाल पुलिस ने एसआईटी ने गिरफ्तार किया। नेपाल भागने की फिराक में था। हालता पुलिस स्टेशन में 7 एफआईआर दर्ज। सिग्नेचर मिसमैच के मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को अब तक 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं। सीआईडी को जवाब भेजा। अभिषेक ने और समय मांगा है। 2 साल बाद हुई इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक में शामिल हुए 25 दल। नीट परीक्षा लीक और एसआईआर समेत 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में लेफ्ट ने बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर कांग्रेस से नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने सफाई दी, चुनावी मजबूरी का हवाला दिया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक की नियमित अंतराल पर बैठक नहीं होने का मुद्दा उठाया। 8 अगस्त को हैदराबाद में अगली बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा बयान, कहा जनाधार खो चुकी दलों का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडिया ब्लॉक की बैठक पर तंज, 25 नहीं वे 50 दलों को मिला ले, कांग्रेस अकेले पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर सकती। राज्यसभा चुनाव में जेएम ने अपना उम्मीदवार लिया वापस, कांग्रेस के लिए छोड़ी सीट। पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने खरगे को सौंपी रिपोर्ट। राज्यसभा की 27 सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म। मध्य प्रदेश और झारखंड में चुनावी टक्कर की संभावना, बाकी जगह निर्विरोध चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव का बीजेपी से 2 बार सांसद रहे परिमल नथवानी से मुकाबला। नथवानी की झारखंड के सीएम से मुलाकात कांग्रेस के लिए मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आईआरसीटीसी घोटाले में राबड़ी तेजस्वी भी अभियुक्त। एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम। गुस्से में पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने किया नाराजगी से इनकार। बेटे दीपक को एमएलसी का टिकट नहीं मिलने पर कहा गठबंधन में बड़ा दिल रखना पड़ता है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर पीएम ने जताया दुख। पिघला हुआ स्टील गिरने से 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। हर 20 दिन में कार्य की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश। यमुना को निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार का रोड मैप तैयार। 2027 तक बनेंगे 99 नए एसटीपी। औद्योगिक और डेयरी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के भी निर्देश। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने लद्दाख सेक्टर का दौरा किया है। नदन ग्लेशियर अग्रिम मोर्चों पर जवानों का हौसला बढ़ाया। आज आखिरी धमाके के साथ जुड़ जाएंगे कश्मीर के बालटाल और लद्दाख के म्यांमार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दबाएंगे विस्फोट का फाइनल बटन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में कटौती की है। अब साल में 9 नहीं सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तकों में मराठा साम्राज्य का नक्शा हटाने का विरोध। आज मुंबई के आजाद मैदान में विशाल आंदोलन का ऐलान। रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल हुई। जेडीए की कार्रवाई के मद्देनजर 34 थाना क्षेत्रों में एहतियातन बंद की गई थी सेवाएं। जेडीए की कार्रवाई पर राजनीति जारी है। कांग्रेस विधायक रफीक खान का आरोप, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने का मौका नहीं दिया। गाजीपुर कमलेश बिंद एनकाउंटर के बाद बाकी चारों अभियुक्तों के मकान पर नोटिस। बुलडोजर चलाने की तैयारी, आरबीए एक्ट का उल्लंघन। अमरोहा में नाबालिग से रेप के अभियुक्त फरमान के घर पर बुलडोजर चला। फरमान अब तक फरार। आरोप के 4 घंटे भीतर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।
महाराष्ट्र के जलगांव में ड्रग माफिया रईस हसन देशमुख की दुकान और घर पर बुलडोजर एक्शन रैकेट से जुड़े कई फरार अभियुक्तों पर पुलिस की रडार। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना में सुनवाई होनी है। लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा ने किया सरेंडर। साकेत कोर्ट ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में कुक केशव नेगी की जमानत याचिका की खारिज। पुलिस ने की होटल मालिक लवकेश की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले 4 दिनों में 452 साइट्स का किया निरीक्षण। इंस्पेक्शन अभियान अब भी जारी। अब दिल्ली में बनेगी स्मार्ट और डस्ट फ्री सड़कें। लागू होगा रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली सरकार ने किए MOU साइन। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमखाना पोलो ग्राउंड खाली करवाने पर जताई चिंता। कहा दिल्ली का दम घुट जाएगा। निचली अदालत को फैसला सुनाने का दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। क्या इलाके में ऊंची इमारतें बनाने की योजना है? 10 जून को अगली सुनवाई। CBI ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह परमार लाल किले के पास से किया गिरफ्तार। दवा से जुड़े केस में रिश्वत लेने का आरोप। AI से फोटो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने वाला सौरभ नाम का शातिर गिरफ्तार। फोटो डिलीट करने के बदले मांगे थे 30,000 रुपए। महिला अभ्यर्थियों से छेड़छाड़ के आरोप में ऑटो चालक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। यूपी गंगा एक्सप्रेसवे से AC भरे कंटेनर से नशीले पदार्थ की तस्करी। 1.5 करोड़ से ज्यादा के लिक्विड बरामद। 4 गिरफ्तार। मेरठ में लव जिहाद का आरोप नाम बदलकर अभियुक्त वसील ने मॉडल का 11 साल तक शोषण किया। पीड़ित को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी की। मुंबई के मीरा रोड में लव जिहाद का आरोप। 2 सगी बहनों को शिकार बनाया। फरार अभियुक्त सऊद खान की घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पीड़ित छात्रा के साथ कॉलेज में पढ़ता था अभियुक्त सऊद खान। पीड़ित परिवार ने छोड़ा घर। अभियुक्त अब भी फरार है। लव जिहाद मामले में बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने मुख्यमंत्री फडणवीस को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। पालघर की कई लड़कियों को लंदन भेजने का आरोप। PDP विधायक वहीद पारा ने पुलवामा के पदगामपुरा इलाके में किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन पर किसानों को जमीन से बेदखल करने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील जागृति शुक्ला की मौत के विरोध में वकीलों ने हाईवे जैम किया। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। हरियाणा के नूह में थार की छत पर चढ़कर हुड़दंग करने के मामले में दूल्हा आकिब समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप भी है। हरदोई में शाहबाद SDM सुशील कुमार मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ। लगे 5 टांके। बाढ़ राहत के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। मेजर आदित्य प्रताप सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर असाधारण वीरता के लिए भारतीय सेना ने सम्मान दिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से 12 जून तक आंधी तूफान का अलर्ट जारी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।